नमस्कार, राम राम साहब। मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। वहीं महायुति की बात करें तो इसमें बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महाविकास में कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि चुनाव अभियान में राज्य में वोट जिहाद का मामला भी काफी उठाया गया है। वहीं नेताओं ने विपक्षी नेताओं पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। इसी के बीच एक गाना भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जागो तो एक बार हिंद जागो। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कांग्रेस को घेरा है। चिराग ने कांग्रेस पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। पासवान ने दावा किया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अंबेडकर की हार सुनिश्चित की थी और उनका अपमान भी किया था। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, हम कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इसीलिए एक होके रहो, लेकिन तोड़ने की बात तो वो कर रहे हैं। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जातिवाद की राजनीति को लेकर राजनीतिक दलों को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जाति को देखकर टिकट वितरण नहीं होना चाहिए। बीजेपी और महायुति ने तो जाति धर्म को ही राजनीति बना दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी तो साम दाम दंड के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चल रहा सियासी घमासान अब अंतिम चरण में है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करवाए जा सकेंगे। इसी के लिए चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड पर है। इसी के चलते वहीं चुनावी रैलियों के दौरान केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मंत्रियों और स्टार प्रचारकों तक सभी के बैग और हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग की ओर से की गई थी। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत एमएसपी देने का फैसला किया गया है। 15% नमी वाले कपास और सोयाबीन को खरीदने का भी फैसला किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने पर कौन सीएम बनेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। वहीं एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है नारे का भी समर्थन करते नजर आए हैं। बता दें कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बैग की 2 बार चेकिंग की जा चुकी है। वहीं इससे पहले कई दूसरे नेताओं की बैग की भी चेकिंग हो चुकी है। इसी के बीच बारामती में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शरद पवार के बैग की जांच की। इससे पहले अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की तलाशी ली थी। मामला इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता है। उसे चुनाव आयोग की कार्यवाही पर भी सवाल उठाया है और साथ ही पूछा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दिन मतदाता राज्य के तमाम उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद कर देंगे। इसके बाद राजनीतिक दलों के दांव पेच कितने कारगर साबित हुए, यह तो 23 नवंबर को घोषित होने वाले चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा।